जितेंद्र जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि भाई जब हम कालाबाजारी की बात करें, जैसे नेताओं के ऊपर है, इनके ऊपर कालाबाजारी क्या नहीं लागू हो रही है? अगर मान लीजिए, मैं कहता हूं कि दिल्ली की अगर हम बात करें, जिस तरह से आप विधायक के घर पे छापा पड़ा और सिलेंडर्स पकड़े गए, जब सरकार सिलेंडर के लिए, गैस के लिए, ऑक्सीजन के लिए वैसे ही त्राही त्राही कर रही है, तो क्या किसी विधायक को अपने घर पे सिलेंडर रखने का अधिकार है? सर पता है क्या है इशू, इसमें समझने वाला क्या है, खान मार्केट का इशू सेंसेशनलाइज इसलिए हुआ कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले वो एक रेस्टोरेंट में मिले, जिनका अदरवाइज वो प्रोफेशन नहीं था। अगर वो किसी मेडिकल इक्विपमेंट फैक्ट्री में मिलते तो शायद इतनी बड़ी सेंसेशन की बात नहीं होती। सिमिलरली पॉलिटिशियंस बाय प्रोफेशन, उनका क्या प्रोफेशन है? सोशल सर्विस। तो अगर कोई पॉलिटिशियन ये कहता है कि मैं बिना किसी पैसे के दवाई बांट रहा हूँ या सिलेंडर बांट रहा हूँ या इंजेक्शन बांट रहा हूँ, तो वो तो ये कहता है कि मैं एक तरह से एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट कर रहा हूँ। अब ये एक आध को छोड़ दीजिए, राजनीति तो है कि गौतम गंभीर कहाँ बांट रहे हैं जहां पे सरकार अपोजिशन की है। वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कोई नहीं बांट रहा, क्योंकि वहां पे अपनी सरकार की नाकामी आ जाएगी अगर उनके राजनीतिक अपने स्टेट में बांटेंगे। देवेंद्र फडणवीस इंटरफेयर कर रहे हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि वहां वो ये दिखाना चाहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार फेल है, इसलिए ऑपोजिशन को इंटरफेयर करना पड़ रहा है यहाँ। और दिल्ली की एक ऐसी बदकिस्मती है कि यहाँ सारा टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में गुत्ती रहती है, तो वो एक दूसरे पे एक तरह से छीटाकशी करने में लगे रहते हैं कि ये तूने गलत किया, और सबसे ज्यादा दिल्ली का जो नुकसान हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। तो सिर्फ मेरा ये कहना है कि सेंसेशन वहां पर है जहां पर किसी का प्रोफेशन नहीं है और वो उस प्रोफेशन को कर रहा है। अब किसी के पास 25 सिलेंडर मिल जाते हैं और हम उससे पूछते हैं तेरे पे 25 सिलेंडर कहाँ है, तू परचेज दिखा, तू इस बिजनेस में है तो तू अपना जीएसटी नंबर दिखा। वो कहता है मेरे पास नहीं है। तो उससे ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि वो कोई ऐसा ट्रेड कर रहा है जैसा नहीं है। जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा कि जो पिक्चर की टिकटें ब्लैक करता था आज सिलेंडर ब्लैक कर रहा है। लेकिन अगर कोई सिलेंडर की कंपनी जो सिलेंडर बनाती है या जो, तो मेरा कहना है तो रेलेवेंस है। दूसरा जो बात हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या मेडिकल इक्विपमेंट की कर रहे थे, जो शुरू में की गई, कि गवर्नमेंट ने 1 साल पहले एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो भी ये हेल्थ केयर इक्विपमेंट हैं इनका 1 साल तक हर इंपोर्टर अपना एमआरपी बताएगा, और ये नहीं कहा कि आप प्रॉफिट कितना रखो, उन्होंने कहा कि अगले 1 साल आप 10% से ज्यादा प्राइस नहीं इंक्रीज करोगे। उससे क्या है कि अगर आपको प्राइस इंक्रीज करना है तो 10% करना। यहां तक तो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था। एक तो वो नोटिफिकेशन लैप्स हो गया, वो 1 साल के लिए था, मार्च में निकला था, मार्च में खत्म हो गया। बट चलो उसमें उन्होंने ड्रग कंट्रोल एक्ट भी लागू किया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी लागू किया। प्रॉब्लम ये है कि आज फिलिप्स जैसी कंपनी जिसका ब्रांड था कॉन्सेंट्रेटर का, वो तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो 10% फॉर्मूला फॉलो नहीं कर पाएगा। और 90% जो लोग ला रहे हैं वो अलग अलग नए नए पुराने ब्रांड्स चाइनीज और कहीं से ला रहे हैं, जब जिसका एमआरपी पहले था ही नहीं। कोई बंदा एक्स ब्रांड पहले इंपोर्ट ही नहीं करता था, तो उसका बेंचमार्क क्या बनाओगे? गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं निकाला कि इतने लीटर का कॉन्सेंट्रेटर इससे ऊपर नहीं बिक सकता या इससे ऊपर नहीं बिक सकता। सो आई थिंक गवर्नमेंट के जितने फॉर्मूले हैं वो सब फेल है, क्योंकि ना तो 10% एमआरपी काम कर सकता है, ना आपका आज की डेट में ये प्राइस कंट्रोल काम कर सकता है। द ओनली दैट कैन वर्क इज अ मार्कअप प्रॉफिट, कि आप एक इंपोर्टर की ऑफिशियल लैंडिंग प्राइस आने दीजिए और उसके बाद उसको 15%, 20% जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का प्रॉफिट है वो अलाउ करिए। और मेरा ये मानना है कि बिजनेसमैन भी एक रीजनेबल प्रॉफिट रखे, क्योंकि आज इंडिया ने एक साथ इतने कॉन्सेंट्रेटर खरीद लिए कि चाइनीज भी जो चीज पहले 10,000 की बेच रहे थे अब उन्होंने उठा के प्राइस 30-35,000 का कर दिया है। तो जब डिमांड सप्लाई इतनी फास्ट मूव करेगी तो प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पर 1 साल तो क्या 1 घंटे में चेंज हो रहा है। So we have to analyze, there is a political side of it and there is a commercial side of it, and but सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो चीज की अवेलेबिलिटी है वो पहली इंपॉर्टेंट है। सरकार फेल हुई है, ऑक्सीजन नहीं दे पाई है, क्यों कॉन्सेंट्रेटर लगाने पड़े हैं? अगर ऑक्सीजन मिल रहे होते तो कौन खरीदता ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर? हर आदमी ऑक्सीजन की सप्लाई लेता।
अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट बिल्कुल ठीक कह रहे हॉस्पिटल में हैं आप जितेंद्र गुप्ता जाएं जी, अगर और सरकार यहाँ जाते पे फेल इंजेक्शन हुई है, लगने अगर ऑक्सीजन लोगों को मिल रही होती तो किसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती